रिजल्ट निकल गया, जो बच्चे पास हो गए, पूरा यूट्यूब समाज का टीचर उन पास हुए बच्चों के साथ है, उन पास हुए बच्चों के साथ मिठाइयाँ खा रहा, एंजॉय कर रहा, करना भी चाहिए। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए हैं, जिन बच्चों का नंबर बहुत कम हो गया, पास होकर भी वे अपने आप को फेल होता हुआ महसूस कर रहे हैं, जिन बच्चों को 99 नंबर की जगह पर 49 नंबर मिला, इन बच्चों के साथ अब कोई नहीं है। जो बच्चे बहुत ख़राब नंबर पाए हैं या जो बच्चे फेल हो गए हैं, मैं उनके साथ रहूँगा, मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँगा, मैं उनके लिए सपोर्ट करूँगा। जो पास है तो उनको तो दुनिया पूछ ही रही है, उनके पीछे तो दुनिया के सारे चैनल, दुनिया के सारे यूट्यूब वाले टीचर, सब लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ख़राब नंबर पाया है, जिसको 90 पाना चाहिए हिंदी में, वो 50 पाया, जिसको अंग्रेजी में 60 पाना चाहिए, 80 पाना चाहिए, वो 35-36 पा गया है, जिसको मैथ में 90-95 लाना चाहिए, वो 44 नंबर पा गया है। तो ऐसे बच्चे अपना नंबर कैसे बढ़ाएंगे एक महीने के अंदर? ऐसे बच्चे एक महीने में दोबारा पास कैसे होंगे? जो फेल हो गए वे पास कैसे होंगे? और जो नंबर कम पाए हैं वे अपनी कॉपी दोबारा कैसे चेक कराएंगे? इन सारी प्रक्रियाओं को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेट मत करो, वेट मत करो, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब तक किसी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक तुम्हारी कॉपी दोबारा जांच न हो जाए, जब तक तुम्हारा रिजल्ट दोबारा आ न जाए, तब तक सब्सक्राइब रखना। हर एक अपडेट दूंगा। अब मैं आपको एक एक अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। जैसे कि फेल हो गए तो इसी साल एक महीने में आप पास कैसे होंगे, पूरी बात समझिएगा। अगर आप एक विषय में फेल हो गए या 2 विषय में फेल हो गए तो इसी साल एक महीने में पास कैसे होंगे, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। साथ में कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होता है, बहुत आपने सुना है, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के घूमते हैं आप लोग, अगल बगल से पूछ लेते हैं, काम चलाऊँ जानकारी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फुल जानकारी मिलेगी। कंपार्टमेंट क्या होता है, कौन उसका फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, ये भी होता है उसमें। और स्कूटनी फार्म क्या होता है, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। नंबर कम है तो बढ़ाने के लिए कौन सा फॉर्म बढ़ेगा, भरा जाएगा, कितने दिन में नंबर बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। गारंटी के साथ एक महीने में पास कैसे होंगे आप, गारंटी के साथ आपका नंबर बढ़ेगा एक महीने के अंदर। अगर पास है, नंबर कम पाए हैं, नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी एक महीने के अंदर ही हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा फेल है तो वो भी एक महीने के अंदर दोबारा पास हो सकता है, वो सब बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। कुछ भी कट नहीं किया गया, सब कुछ बताया गया। वीडियो थोड़ी लंबी है, थोड़ा लंबी सांस लेके, थोड़ा लंबा टाइम लेकर के बैठ के देख लो, या तो कहीं भी हो रुक के देख लो, नहीं तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, रास्ते में हो, घर पहुंचना देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट में कम नंबर मिले तो वो बढ़ेगा कैसे? बहुत सारे बच्चे 90 नंबर, 95 नंबर अंग्रेजी में लिख के आते हैं, पाते हैं 55 नंबर। अरे यार 95 लिख के आए, 55 पाया, 4 ही नंबर कट गया, तो उसका भी उपाय है, कॉपी दोबारा जांच कराने का। सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा भाई, एक महीने में पास होने का पूरा प्रोसेस क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। यकीन मानो ये सब मैं बताऊंगा। अब जो बच्चे फेल हो गए, ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे फेल हो गए या जो बच्चे बड़ा ख़राब नंबर पाए, तो किसी ने कहा यार दोबारा इंटर कर लो, नकलची स्कूल में दोबारा इंटर कर लो, या कुछ बच्चे एक विषय में फेल है तो अपने आप को पूरा फेल मानते हैं, दोबारा पढ़ने का डिसीजन ले लेते हैं। अगर मान लो दोबारा 1 साल पढ़ने का डिसीजन लोगे तो सोच के देखो तुम्हारा नुकसान कितना बड़ा हो रहा, सोच के देखो तुम्हारा नुकसान कितना बड़ा हो रहा, तुम कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हो अपना खुद का। ध्यान से सुनना, जरा सोच के देखो कि लगभग 10,000 रुपये का नुकसान होगा। एकदम से सस्ता स्कूल में पढ़ोगे, एकदम गांव देहात में 10,000 रुपये का नुकसान, ये तो रुपया अलग बात है। यहाँ देखिए 1 साल की फीस आपकी बर्बाद जाएगी, क्या फ़ायदा दोबारा पढ़ने का, जब इसी साल तुम 1 महीने में पास हो जाओगे। 1 साल का ट्यूशन करोगे, ट्यूशन का ही पैसा बेकार में लगाओगे। 1 साल का समय व्यर्थ होगा, समय कभी नहीं लौट के आएगा, कुछ भी कमा लो समय नहीं कमा पाओगे। 1 साल की बेइज्जती आपको फिर से झेलना पड़ेगा। कहीं कोचिंग में, स्कूल में क्लास करेंगे तो जो बच्चे रहेंगे कहेंगे वो देखो फेलियर है, वो देखो फेलियर है, वो एक बार फेल हो चुका है, अंगुली दिखा के इशारे करेंगे आपकी तरफ। कैसा लगेगा जरा सोच के देखो कि तुम दोबारा पढ़ने का डिसीजन ले रहे हो, जीवन भर का दाग लेकर घूमोगे। 1 साल फेलियर, 1 साल फेलियर, 1 साल फेलियर। भाई सुन लो, आपके माता पिता भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देखेंगे, मजाक में नहीं लेना इस वीडियो को। एकदम अनुभव वाली चीज़ें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें बता रहा हूँ, सही चीज़ें बताऊँगा, सटीक बताऊँगा, पूरा प्रोसेस बताऊँगा। फालतू की बातें इस वीडियो में है ही नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, समझिएगा उसके बाद बताइएगा। यूपी बोर्ड 2026 स्कूटनी फार्म
की पूरी जानकारी आज मिलने वाली इस वीडियो में। जैसे कि लास्ट डेट कब है, शुरुआत तो हम बता देंगे कब है, लेकिन अंतिम डेट से पहले आपका सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए। लास्ट डेट कब है मैं बहुत जल्द बताऊंगा। कितना पैसा लगता है इसमें वो भी आपको बताऊंगा, फालतू पैसा एक भी नहीं लगना है। और प्रैक्टिकल में भी आप नंबर बढ़वा सकते हैं, ये भी व्यवस्था है। कहीं सरकारी स्कूल में आप प्रैक्टिकल का शिकार बन गए हैं, 17 नंबर पा गए हैं, 17 को 30 बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। स्कूटनी का फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया में स्कूटनी का फॉर्म भरने के कुल 11 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 11 स्टेप हैं फॉर्म भरने के। अब इन 11 स्टेप में कौन कौन से स्टेप हैं, एक दिन में ये 11 स्टेप हो नहीं पाता है। कभी कभी किसी किसी बच्चे को 10 दिन लगता है सारा 11 स्टेप करने में, किसी किसी को 15 दिन लग जाता है, किसी किसी को 5 दिन, 3 दिन 4 दिन से तो कम किसी को लगेगा ही नहीं। स्कूटनी का फॉर्म भरना समझ लो दुनिया का सबसे कठिन फॉर्म है। ये किसी दुकान से, ऑनलाइन जनसेवा केंद्र से, आधार कार्ड की दुकान से होबे नहीं करता है। यह सिर्फ और सिर्फ स्कूल से होता है ना। तो बताओ, जब ये स्कूल से होगा और स्कूल वाले इसको करना नहीं चाहते क्योंकि इसके स्टेप में बहुत सारा लोचा है, लेकिन मैं उसका एक रास्ता बताऊंगा आपको, उसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, आसान रास्ता बताऊंगा। सारा बात कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आप देखिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पूरी बात समझिएगा। अब मैंने बता दिया कि टोटल 11 स्टेप हैं। अगर स्कूल वाले आपका स्कूटनी का फॉर्म न भरें, दोबारा कापी जांच करवाने का नया फॉर्म भरें, आप स्कूल में जाएं, स्कूल वाले कहें नहीं ये नहीं भरा, ये फार्म नहीं भराएगा, हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम्हारा नंबर अच्छा है। लोग ऐसा आपको बोल सकते हैं स्कूल वाले कि तुम्हारा नंबर अच्छा, क्यों परेशान हो, समझा बुझा के आपको भेज देंगे वापस। उसके बावजूद अगर आप चाहते फॉर्म भरवाना तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपका फॉर्म घर बैठे बिस्तर पर सोए सोए केवल फ़ोन से आप हमारे यहाँ संपर्क कीजिए। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस नंबर पर जैसे ही आप संपर्क करेंगे आपसे बातचीत होगी, फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। और हम ज़्यादा नहीं 2-4 बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं, 1000, 2000, 100, 500 बच्चों का नहीं भरना मुझे, क्योंकि इतना स्टेप है, इतना दौड़ भाग है इसमें कि मैं 2-4 बच्चों का पिछले साल भरा था मैंने फॉर्म। उन बच्चों का नंबर बढ़ा है, मैं उनका रिजल्ट आपको प्रूफ में अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में। और साथ में अगर शुरुआत में 2-4 बच्चे मुझे फ़ोन करते सर मेरा फॉर्म भर दीजिए, स्कूल वाले मना कर रहे हैं, अगर आपके स्कूल वाले मना करेंगे तभी मेरे पास आके फॉर्म भरवाना, नहीं तो आप अपने स्कूल से भरवाना, ठीक। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात, अगर आपको स्कूल वाले मना करें कि ये स्कूटनी फॉर्म यहाँ नहीं भराएगा, ये सब फालतू चीज़ है, ये क्या होता है जी, ऐसे बोलें, तो आप सीधे हमसे संपर्क कीजिए, तब हम आपका फॉर्म भर देंगे। और जितना भी दौड़ भाग करना, दौड़ भाग करके सारा 11 स्टेप करवा देंगे। लेकिन ज़्यादा बच्चों का नहीं, 2-4 बच्चों का, मैक्सिमम 5 बच्चों का। तो जो पहले कॉल करेगा, कॉल अगर रिसीव ना हो, बिजी जाए, रिंग न उठे, तो परेशान मत होना, 2 घंटा रुक करके फ़ोन करना, क्योंकि बहुत सारे फालतू बच्चे लगते हैं फ़ोन करने, जिनको स्कूटनी नहीं भरवाना ना, वो भी फ़ोन करते हैं। तो जब वो फ़ोन किए रहेंगे, कुछ बात होती रहेगी, तो आपका वेटिंग बताएगा। इस नाते मैं कहता हूँ सब्र से काम लीजिएगा, 2 घंटे रुक के फ़ोन करिएगा, फिर बिजी बता, फिर 10 मिनट रुक के फ़ोन करिएगा। आप प्रयास करते रहेंगे, फ़ोन रिसीव होगा तो सारा बातचीत हो जाएगी, आपका नंबर लिख लिया जाएगा, इधर से खुद आपको कॉल बैक किया जाएगा, ठीक है। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपका कॉल नहीं लग पा रहा, आप बात करके नहीं पूछ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग जा रहा है, परेशान है, जल्दी से सलूशन जानना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए मेरे एप्लीकेशन में 49 रुपये का एक बैच है। उस 49 रुपये के बैच में आपको फॉर्म भरने से लेकर डाक खाना द्वारा पोस्ट ऑफिस तक भेजने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। बात को समझिएगा, आप 100 परेशानियों से बचना चाहते हैं तो 49 वाले बैच में आप आएंगे तो उसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन वीडियो बना बना करके आपके हर एक स्टेप को उसमें समझाया गया है। समझाया गया अच्छे तरीके से कि कैसे आपको चालान फॉर्म भरना है। जीवन में पहली बार चालान फॉर्म भरेंगे आप, किसी और से पूछेंगे वो भी बेवकूफ़ बन जाएगा। इस नाते किसी और से पूछने के लिए चालान फॉर्म भरना, पोस्ट द्वारा भेजना, तो कहाँ आपको टू लिखना, कहाँ फॉर्म लिखना, क्या एड्रेस डालना है, गलत न होने पाए, इसमें क्या सावधानी बरतना है, तो सब कुछ हम आपको बता देंगे। हो सकता है आपके स्कूल वाले भी प्रक्रिया न जानते हों, तो आप जानते रहेंगे तो आप बता देंगे, ठीक है। आप स्वयं कर लेंगे, स्कूल वालों को उसमें सिर्फ साइन मोहर करना रहेगा, बाकी सारा काम आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। तो 49 रुपये की सुविधा के साथ हमारे साथ जुड़िए और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उसमें कंपार्टमेंट स्कूटनी नाम का बैच है। 49 रुपये प्राइस, जिसका भी होगा आप उसी में जुड़ जाना। समझ लीजिए कि आप सही जगह जुड़ गए, ठीक है। बाकी इस वीडियो को पूरा देखे बगैर आप कहीं मत जाइएगा।
क्योंकि इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, संपूर्ण जानकारी आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। पूरी वीडियो कंप्लीट देखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। उसके बाद आपको लगता कि नहीं भाई मेरा काम नहीं चलने वाला है, तो आप 49 वाले बैच में आ जाना, पूरी जानकारी उसमें डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट जानने के लिए, क्या प्रोसीजर है, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, फेल हो गए तो इसी साल 1 महीने में पास कैसे होंगे। अगर कोई लड़का फेल है, नंबर कम वालों की नहीं, मैं फेल वालों की बात कर रहा हूँ, जो फेल हैं वो इस साल कैसे पास होंगे, तो इसका जवाब है कंपार्टमेंट फॉर्म भर के। क्या? कंपार्टमेंट फॉर्म के जरिए आप 1 महीने के अंदर पास हो जाएंगे, दोबारा आपको पेपर देने का मौका मिल जाएगा। अब ये क्या होता है, ये कैसे भराएगा, कहाँ भराएगा, कौन भरेगा, कितना खर्च आएगा, कितना दिन टाइम मिलता है तैयारी का, कितना दिन परीक्षा का, सब बताएंगे। भाई जाना मत, क्योंकि आपको बहुत गहरी चोट लगी है, तो गहरी चोट वाले बैठ करके पूरा जानकारी ले लो, आधी अधूरी जानकारी में फिर से दिक्कत आ सकती है, इस नाते मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 की कंपार्टमेंट परीक्षा क्या होता है। अभी आपको मैंने बताया ना कि जो एक विषय में फेल है वो कंपार्टमेंट फॉर्म भरेगा। कंपार्टमेंट परीक्षा किसके लिए है? जो केवल एक विषय में फेल है, जो केवल एक विषय में फेल है। ठीक है ना, किसी विषय में हो, किसी विषय में आर्ट का स्टूडेंट, कॉमर्स का, साइंस का, मैथ वाला हो, बायो वाला हो, या नॉर्मल आर्ट यानी ह्यूमैनिटी क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट्स हो, या कॉमर्स लाइन का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट एक विषय में फेल है तो ये एग्ज़ाम दे सकता है और इसी साल 1 महीने में पास हो जाएगा। ठीक है, तो कंपार्टमेंट परीक्षा ये होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, ध्यान से सुनिएगा। स्क्रूटनी फॉर्म एक तरह से दोबारा कॉपी जांचने का फॉर्म होता है, दोबारा कॉपी चेक करवाने का फॉर्म होता है, दोबारा कॉपी चेकिंग का फॉर्म होता है। ठीक है ना, दोबारा कॉपी चेकिंग का फॉर्म क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म को ही दोबारा कॉपी चेकिंग का फॉर्म होता है। अब कॉपी चेकिंग में 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात कि नंबर जोड़ने में गलती टीचर ने किया है, आपका नंबर जोड़ा जाता है ना कि भाई 10-15 पेज 20 पेज आपने लिखा, हर पेज को चेक किया, हर पेज पर नंबर 2 4 3 1 2 दिया, फिर सबको जोड़ के इकट्ठा लिखते हैं। तो वो नंबर जोड़ने में अगर कोई गलती टीचर ने किया है, जांचने वाले ने, तो वो भी पहले चेक होगा कि भाई पहले ये देखो नंबर जोड़ने में गलत हुआ है, तो स्क्रूटनी में आपका नंबर जोड़ने वाला भी काउंट होता है। दूसरा कि पेज छोड़कर तो चेक नहीं कर दिया, पेज छोड़कर गलती से छूट जाता, पेज छोड़कर चेक नहीं हुआ है, तो ये भी होता है उसमें। ठीक है, तो ये आप स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, दोबारा कॉपी जांच होगा, तो उनमें 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप नंबर जोड़ने वाला चेक कर लेते हैं, अगर वो सही है तो पेज देखें नहीं टीचर ने छोड़ दिया, आप स्टूडेंट हैं, कॉपी मिल जाए, अगर पेज पलटने लगे, पढ़ने लगे, तो कभी कभी 2 पेज छूट जाता है ना, एक साथ पलटा जाता है ना, तो वो गलती उनसे भी होता है जो लोग कॉपी जांचते हैं। ठीक है, जोड़ घटाना में हासिल छूट जाता है, वो जो लोग कॉपी जांचते हैं। ऐसी गलती का शिकार अगर आप तो नहीं हुए, तो ये सब चेक होता है। अगर ये दोनों सही है तब जाके कॉपी रीचेक होता है, तब जाकर के कॉपी रीचेक होता है। अगर आप सच में 95 नंबर लिखे हैं और साफ सुथरा सही लिखे हैं, तो ज़रूर आपको 90 के आसपास मिल ही जाएगा। ठीक है, और सच में आप फेल होने लायक लिखे थे, तो दोबारा जांच होगा कॉपी, तब भी आपको फेल किया जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं पास किया जाता कहीं पर भी, बात समझिएगा। अगर आप कॉपी में कुछ भी नहीं लिखे तो स्क्रूटनी फॉर्म ना भरवाइएगा, स्क्रूटनी फॉर्म भरवाने से पास नहीं किया जाता है, नियमित चेकिंग होता है। आप कॉपी में कुछ भी नहीं लिखे हैं, स्क्रूटनी फॉर्म भरवा देंगे 500-1000 खर्च करके, तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। नंबर बढ़ेगा किसका? जो सच में कॉपी लिखा हो और नंबर उसका कम आया हो, अगर वो भरता है स्क्रूटनी फॉर्म, तो ज़रूर उसकी ये तीनों स्टेप कंप्लीट करके नंबर बढ़ते हैं। समझ गए? मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में कि नंबर कितना था पहले, बाद में बढ़ के कितना हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। गारंटी के साथ 1 महीने में पास कैसे होंगे ये मैं बताता हूँ। जो बच्चा एक विषय में फेल है वो कंपार्टमेंट फॉर्म भर के परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा दे के गारंटी के साथ पास हो जाता है, क्योंकि कंपार्टमेंट वाला पेपर पहले वाले पेपर से बहुत आसान आता है।
ऐसा आसान कि बच्चा 33 नंबर पासिंग मार्क तक तो पा ही जाए, पेपर उतार देगा तब भी पा जाएगा। कंपार्टमेंट का मतलब हुआ कि पूरक परीक्षा, कि भाई साहब इच्छा है बोर्ड की कि बच्चा हमारा पास हो, आप सिर्फ आइए लिखिए कुछ न कुछ पास होइए, सादा नहीं छोड़ना कापी या सही से रोल नंबर लिखना, बस तो गारंटी तो बन ही जाती है एक तरह से। रही बात जिनको कापी दोबारा जांच कराना है उनको तो स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, जो लोग एक विषय में फेल हैं उनको कंपार्टमेंट फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी कंपार्टमेंट में अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि सर स्क्रूटनी पर अलग वीडियो बना दीजिए, कंपार्टमेंट पे अलग बना दीजिए, तो मैं बना दूंगा। वैसे जो लोग 49 रुपये का हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे एप्लीकेशन में, उनको ये बात एकदम क्लियर पता रहेगा, उसमें अलग अलग सब बताया गया है। आइए अगला पॉइंट है, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क मिले तो कैसे बढ़ेगा। इसका सीधा सीधा उपाय है स्क्रूटनी फार्म भर के। कौन सा? स्क्रूटनी फार्म भर के, जो मैं बहुत देर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये फार्म दुकान पे नहीं भराता, दुकान वाले के पास जाना भी मत, स्कूल से भराता है। अगर स्कूल वाले नहीं भरेंगे तो हमसे संपर्क करिएगा, हम 2-4 बच्चों का हर साल भरवाते हैं, आपका भी भरवा देंगे। जो भी दौड़ भाग करना होगा आपके लिए कर देंगे, ठीक है, और आपका कल्याण होगा। बस मेरे लिए यही सेवा का अवसर आप दीजिएगा। ज़्यादा बच्चों का नहीं, बस 2-4 या मैक्सिमम 5 इतने लोग का ही फॉर्म हम भरते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स का। वीडियो बहुत बड़ी होगी तब भी देखिएगा, जितनी बड़ी होगी पूरा नॉलेज लीजिएगा, क्योंकि दोबारा आपको कोई और वीडियो इससे बेहतर नहीं मिलेगी। 1 महीने के अंदर पास होने का पूरा प्रोसेस क्या है ना, ये भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। 1 महीने के अंदर पास होने का पूरा प्रोसेस क्या है, कुल मिला जुला करके 11 प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ। वो 11 प्रोसेस आपको करना है स्वयं। इसमें स्कूल वालों का सिर्फ एक सिग्नेचर लगेगा और मोहर लगेगा। आप खुद कर लेंगे, किसी के झांसे में नहीं आना, किसी के बहानेबाजी से आपको मतलब नहीं है, किसी से कुछ नहीं लेना देना, बस सब कुछ आपके ऊपर रहेगा। आप चाहेंगे तो इसी साल 1 महीने में पास होंगे, नहीं चाहेंगे तो घूमते रहिए रिजल्ट लेकर के, फेल चाहे पास, चाहे आधे नंबर आधे कम नंबर वाला। ठीक है, तो मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इतना बड़ा नुकसान, एक इसको तो हम बता ही चुके हैं आपको, इसको तो हम बता ही चुके हैं मेरे भाई। और हाँ, एक बात और मुझे याद आ गया, अगर आप लोगों में से कोई बच्चा पॉलीटेक्निक का फॉर्म भर चुका है या नहीं भरा है तो 30 अप्रैल तक, कब तक? 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरने का। आप ग्रुप ए से फॉर्म भरिएगा, उसकी तैयारी के लिए हम 299 में तीनों विषय, फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों विषय की तैयारी करवा रहे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके 299 वाला बैच लेकर के आप लास्ट के अगर 5 दिन भी मेरे से पढ़ लेंगे ना, तो आधी अधूरी तैयारी आपकी पूरी तैयारी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि यार ये 300 का कोर्स 3000 के कोर्स के बराबर काम किया। तो असली चीज़ यहाँ पर है, चाहो तो ले सकते हो। बाकी जानकारी के लिए आप बने रहिएगा। एक नज़र हम पिछले साल के रिजल्ट और कंपार्टमेंट के बाद रिजल्ट पर बात करते हैं। मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे पिछले साल फेल हुए थे तब कितना नंबर पाए, और स्क्रूटनी कंपार्टमेंट फॉर्म भरने के बाद 1 महीना बाद कितना नंबर बढ़ गया, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। आज तक किसी ने आपको प्रूफ नहीं दिखाया होगा, ना ही कोई दिखाएगा सिवाय मेरे, क्योंकि मैं रियलिटी से कनेक्ट करता हूँ आपको बस। तो प्रूफ आप देखिए, सबूत देखिए, सबूत देखिए, ध्यान से देखिएगा। पिछली बार देखिए फेल वाला रिजल्ट 2025 में जो बच्चा फेल हुआ था तब कितना पाया, 1 महीने बाद स्क्रूटनी कंपार्टमेंट करके वो कितना ज़्यादा नंबर पा गया। इसको आप देखें, लाइव प्रूफ मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, इसमें ये देखिए, यहाँ पे ये इंग्लिश में 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या, इंग्लिश में 14 नंबर है, ये इंग्लिश में 14 नंबर, दिव्या कुशवाहा नाम है बच्ची का। और ये जब कंपार्टमेंट दी तो धड़ाक से इंग्लिश में कितना हो गया, 48 नंबर। रियलिटी ये नहीं कि 14 से 94 हो जाएगा, फेक बातें नहीं। रिजल्ट निकाल के चेक कर लेना कंपार्टमेंट वाले लिंक पे जाकर के, यूपी बोर्ड की साइट पर, ठीक है। सबूत होता है बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, उसी बच्चे का सेम रोल नंबर, सेम वेबसाइट पर, सेम ग्रुप से, सेम चीज़ में इंग्लिश में अब कितना पा गई बेटी हमारी, पा गई 48 नंबर। पहले कितना 14, तो 48 नंबर, खोया हुआ सम्मान वापस तो आया, पास तो हुई। इतना ही नहीं, और देखिए इस बच्चे का, ये बच्चे का नाम है कुलदीप सिंह। ये भी अंग्रेजी में लगता फेल, हाँ अंग्रेजी में 11 नंबर पा के फेल हुआ था। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख, वीडियो रोक के देखिए, 11 नंबर पा के फेल हुआ। जब यही बच्चा हमारे संपर्क में आया, विश्वास किया, फॉर्म भराया, उसके बाद देखिए अंग्रेजी में कितना हो गया,
बच्चे 72 नंबर आ गया। ये रोल नंबर चिल्ला के कह रहा 2025 का कंपार्टमेंट वाला लिंक पे जाके चेक करना, ये रोल नंबर डाल के इतना पाएगा, ठीक है, 72 नंबर। समझ गए? तो ये रियलिटी से आपको कनेक्ट कर दो। 2 बच्चों का रिजल्ट दिखाया, 2 बच्चों का रिजल्ट पर्याप्त नहीं है? 5 बच्चों का मैंने फॉर्म भरा था, 5 का दिखा दूँ? चलो देख लो, इसका देखो, इनका रिजल्ट देखिएगा। ये कितना नंबर किस विषय में फेल है? फेल, हाँ 14। ये देखिए 14 नंबर पाके मैथ में फेल हुआ, वाह। ये हैं हरीशचंद्र राठौर, एक बच्चे का नाम है हरीशचंद्र राठौर। मैथ में 14 नंबर पाके चुपचाप उदास हो गया, इधर उधर भटका, कुछ नहीं हुआ। अचानक मेरी वीडियो देखा, फ़ोन किया डरते डरते, सोच रहा था लगता कुछ होगा नहीं, चलो अच्छा फ़ोन करके मन को तसल्ली ले लेंगे। तो उसने मन को तसल्ली के लिए फ़ोन किया, लेकिन जब ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिया, अब देखिए वो कितना पा गया। फेल से बढ़िया स्थिति में आया कि नहीं आया? ये ज़रा देखिए, मैथमेटिक्स में फेल से बढ़िया स्थिति में आया कि नहीं आया? तो रियलिटी से आपको कनेक्ट कराना मेरा काम है। आपको रोल नंबर चेक करेंगे, हो सकता है कि पहले वाला रिजल्ट बताए, तो जिस लिंक से आप रिजल्ट निकालेंगे उस लिंक पे नहीं देखना। कंपार्टमेंट का लिंक अलग होता है यूपी बोर्ड की वेबसाइट में, उसमें ढूंढिएगा, जब लिखा रहेगा यूपी बोर्ड का कक्षा 12 कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025, क्या सुना, कंपार्टमेंट रिजल्ट 2025, उसमें चेक करोगे तो 88 दिखाएगा। और पहले दूसरे में नॉर्मल वाले लिंक में चेक करोगे तो ये फेल वाला दिखाएगा। इसी बच्चे का इसी रोल नंबर पे 14 देख लेना। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, प्रूफ दिखा रहा हूँ। सेम बच्चे का 2025 में कंपार्टमेंट नॉर्मल लिंक है जिस पे आप रिजल्ट देख रहे हो, इसमें नॉर्मल लिंक में जाके देखना तुम, यही रोल नंबर डालना, 14 दिखाएगा। उसके बाद यही रोल नंबर उसी वेबसाइट पर कंपार्टमेंट रिजल्ट, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे तो कंपार्टमेंट का लिंक अलग बनता है, तो उसमें डालोगे तो यही बच्चा तुम्हें 88 नंबर, 14 से 88 हो गया। सोच के देखो, 14 25 70, 14 6 84, लगभग 5.5 गुना ज़्यादा नंबर पाया। क्यों? 1 महीने के अंदर दोबारा पेपर दे दिया, विश्वास किया मेरे पे, फॉर्म भरवाया मेरे से, हर बात को सही सही एक्सेप्ट किया, मेरे पे भरोसा करके मेरे से क्लास भी किया, मैंने उसको पढ़ाया भी था कंपार्टमेंट के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास, हाँ ऑनलाइन क्लास भी लिया था उससे, उसको ऑनलाइन क्लास भी दिया था मैंने, चलो भाई पढ़ लो। तो ये चीज़ें आपके सामने आ गई। अब एक बच्चे का और मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, उसके बाद आप कहोगे गुरुजी रहने दो, अब मत दिखाओ, पूरा भरोसा हो गया आप पर। चलो एक बच्चा और ले लेते हैं, एक बच्चा और ले लेते हैं, मैथ का हो या बायोलॉजी का हो। देखो ध्यान से, ये है किसका है, नाम है रोहन सिंह। क्या नाम इनका? रोहन सिंह। ये मैथ में 11 नंबर, ये भी देखो 11F लिखा है ना। नॉर्मल लिंक में ये रिजल्ट में डालना 2025 वाला सिलेक्ट करना, ईयर, ये रोल नंबर डालना नॉर्मल वाले रिजल्ट में। अभी भी 11 दिखाएगा, लेकिन जब यही रोल नंबर तुम 1 महीना बाद जो कंपार्टमेंट हुआ था ये डालोगे तो 11 नहीं दिखाएगा, जितना उसके बाद पाया वो दिखाएगा। मैथमेटिक्स में 50 हो गया मेरा भाई, समझ लो, एक दिन 11, 1 महीना बाद 50, ये क्या है? ये कमाल है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। ये उनके लिए सही है जो मेरी वीडियो पूरा देखेंगे, अमल में लाएंगे, समझेंगे, बूझेंगे। फार्म स्कूल से भराइए, स्कूल वाले भरेंगे, जानकारी होगी जब भरेंगे, नहीं जानकारी होगी उल्टा सीधा आपको डांटेंगे। अगर वो डांटते हैं तो फिर मेरे पास फ़ोन करना, ठीक है? नहीं फ़ोन लगता तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो मेरी तरफ से आपको खुद कॉल जाएगा 1 दिन या 2 दिन के अंदर। मेरी टीम खुद कॉल करेगी, जो लोग ऐप डाउनलोड करके परचेज करेंगे 49 वाला बैच, जो लोग 49 वाला बैच लेंगे सिर्फ उन्हीं को कॉल जाएगा। उससे हमें पता चलेगा ये बच्चा रियल में या तो स्कूटनी या तो कंपार्टमेंट के लिए किया है, तो मेरी टीम खुद फ़ोन करेगी। वैसे नॉर्मल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फिर पता नहीं किस लिए डाउनलोड किए, पॉलिटेक्निक के लिए कि यूपी बोर्ड अगले साल पढ़ने के लिए। तो कंपार्टमेंट 49 वाले बच्चों को फ़ोन जाएगा 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 हर हाल में, ठीक है? नहीं आज तो कल जाएगा, 24 आवर के अंदर जाना ही फ़ोन, ठीक है? समझ गए? चलो, एक ये विशाल यादव जी हैं, ये 13 नंबर पा रहे हैं। विशाल यादव जी कितना नंबर पा रहे हैं? 13 नंबर। विशाल यादव जी कितना नंबर पा रहे हैं? 13 नंबर। रोल नंबर डाल के चेक करो नॉर्मल वाले में 2025 में 13 है दिखाएगा, क्योंकि भाई रिकॉर्ड होता है ना। इसके बाद यही विशाल जी कितना पाए? ये विशाल जी 13 से हो गए 51। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ और प्रमाण की कमी नहीं है, ना ही जानकारी की कमी है। कमी सिर्फ इस बात की है कि आप वीडियो लाइक नहीं किए अभी तक, कर दीजिए, एक कमी पूरा हो जाए। दूसरा कमी, जब तक आपको स्कूटनी कंपार्टमेंट की जानकारी लेते रहना तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद काम खत्म तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो तो आपके हाथ में है, करना फ्री है, अनसब्सक्राइब भी करना फ्री है, दोनों फ्री है। हाँ, तो आवश्यकता हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी तो हम
वीडियो लाते ही रहेंगे रोज़ का रोज़। अब देखो इसी तरह और छात्रों का भी फॉर्म मैंने भरा है, शायद 1-2 और भरा होगा, याद नहीं आ रहा ठीक से, मुझे याद है यार 4-5 या 6 मैक्सिमम, ठीक है। मैंने जितने भी छात्रों का फॉर्म भरा था सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो गए। आज जो लोग मैथ का कंपार्टमेंट फॉर्म भरे थे उनकी मैंने तैयारी भी करा दिया, पढ़ा भी दिया कि कंपार्टमेंट के पेपर में क्या क्या आता। कंपार्टमेंट का ओरिजिनल पेपर हमारे पास रखा हुआ है, कंपार्टमेंट का ओरिजिनल पेपर हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है ना। कंपार्टमेंट का पेपर पूरा यूपी बोर्ड में किसी पास नहीं होगा। देखो हमारे पास कंपार्टमेंट का ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। तो ये पेपर रियल में कंपार्टमेंट का ही है। जो बच्चे पिछले साल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिए थे, आप कहेंगे तो उनसे बात करा दूंगा आपकी, कहेंगे तो बात करा दूंगा, हाँ सच में। अच्छा रुकिए, एक बच्चे को फ़ोन लगाते हैं, वो उसका नंबर है मेरे पास, बहुत मतलब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जेई नीट की तैयारी के लिए ना उसी में दिन रात दिमाग लगाए रहते हैं, यूपी बोर्ड पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं। मैथ में रिजल्ट उनका भी गड़बड़ा गया था, तो उनसे हम बात करते हैं, आपको रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं, ठीक है। चलिए अभी ध्यान से सुनिएगा, लगाइए सर। उस दिन दोपहर में रिजल्ट आया था, तो मैं रात तक शाम तक वही सिर्फ सर्च ही कर रही थी कि यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम कैसा होता है, क्या करना होता है, सब कुछ। उसके बाद तो फिर शाम तक आपकी एक वीडियो मिली, कुछ तो था उसमें कंपार्टमेंट से रिलेटेड था, लेकिन मुझे उस टाइम ये लगा था कि ये भी सारे वीडियोस की तरह ही है, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ था। अच्छा, आपको लेकिन भी मेरी वीडियो देखकर भी लगा कि बाकी वीडियो की तरह ये भी उसी तरह है, नॉर्मल सिर्फ जानकारी के लिए या व्यूज के लिए? फिर बाद में कैसे यकीन हुआ कि हाँ फ़ोन करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, हो सकता है मेरा काम यहाँ से हो जाए? कैसे यकीन हुआ आपको? फिर मैंने मतलब आपकी वीडियोस कई बार अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं कि भाई अब आपको क्या करना है। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, अभी इन्फॉर्मेशन बहुत सारा बाकी है। 10% जानकारी दिया, अभी 90% बाकी है। प्रूफ दिया, प्रमाण दिया, विश्वास दिया। आपको विश्वास हुआ तो कंपार्टमेंट स्कूटनी विश्वास करके अपने विद्यालय संपर्क करो। विद्यालय के लोग आपकी सेवा करें तो अच्छी बात है, अगर वे मना करें, इनकार करें, आपके साथ गलत करें, ना सुने, अनसुना करें, छुट्टी है, विद्यालय बंद है, दूर है, धूप है, धूल है, नहीं जाना आने वाला कोई है, लेके जाने आने वाला कोई नहीं है, आपका घर दूर है, विद्यालय दूर है, जा नहीं सकते, या पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं या दौड़ा रहे हैं, 100 परेशानी अगर हो तो 100 परेशानी का सीधा आप हमें संपर्क कीजिए। लेकिन संख्या 2, 4, 5 से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। इस नाते जितना जल्दी आप आएंगे संपर्क में उतना जल्दी हम आपका काम करा देंगे, क्योंकि बहुत झमेला होता सच में, इसी नाते स्कूल वाले करते नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि ये 11 तरीके क्या हैं, खुद अगर आप करना चाहो तो 11 तरीके हैं, 11 स्टेप है उसको करने में, मैं वो भी बताऊंगा। रुके रहो यार, कहीं मत जाओ, आधे घंटे की वीडियो देख लिए, चलो जितना भी देर हुआ पूरी देखना, बताऊंगा आपको, ठीक है ना। किसी विषय में कम मार्क आए तो कैसे बढ़वाना है, इसकी पूरी जानकारी और सबूत मैंने आपको लगभग सबूत तो दिखा दिया, जानकारी अभी बाकी है, उसको लीजिएगा अभी आगे, ठीक है। सबूत तो दिखा दिया। देखिए फेल हो गए तो क्या करें, पहला काम, फेल हो गए तो करोगे क्या? विद्यालय जाओ, कंपार्टमेंट स्कूटनी, अगर आप फेल हैं एक विषय में तो कंपार्टमेंट के लिए पूछ लेना, भरते हैं तो भरते, नहीं भरते हैं तो फिर मैं आपके लिए खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है। नहीं भरेंगे तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। और वहीं बीच में और किसी के चक्कर मत पड़ना कि ये दलाल है, बोर्ड में जाता है तो 2000 5000 लेके नंबर दिलवा देगा, ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा, नहीं तो 10,000 भी आपसे ले लेंगे, आ जाएगा कल आएगा, ऐसे ऐसे करते करते 2-4 साल बिता देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जो नियम है उसी नियम के तहत आपको कुछ हासिल होगा। माँ बाप डांटे तो क्या जवाब दें, आजकल सबसे बड़ी परेशानी ये है कि माँ बाप आपको एंड्रॉइड फ़ोन दिए, 10,000 वाला की जगह आपने उनसे 25,000 वाला एंड्रॉइड फ़ोन खरीदवाया, बैच जिसका जिसका आपने खरीदने को बोला माँ बाप ने बैच खरीदा, फिर क्रैश कोर्स खरीदा, फिर आपने किताबें खरीदी, फिर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, माँ बाप सब सुविधा देते गए, महंगे महंगे कपड़े देते गए, जूते चप्पल भी ब्रांड वाले देते गए, ये सब उनका दिया हुआ, सब उनका आपके साथ किया हुआ त्याग, जब आप सोचने लगते हो और वो डांटने लगते हैं नंबर कम आने पर ना, तो फिर आप उनको क्या जवाब दोगे? आप उनके साथ उखड़ के बोल नहीं पाओगे, क्योंकि माँ बाप की सारी उम्मीदों का यही एक दिन था, पास होने वाला। अगर आप फेल हो गए हैं तो आप कितने भी क्रूर होंगे उस दिन अपने माँ बाप को आप एक शब्द बोल नहीं पाएंगे, अपने ही गमी, अपने ही ग्लानी, अपनी ही गलती स्वीकार करेंगे, या तो बोर्ड को कहेंगे कि उसने मेरा नंबर काट लिया, कॉपी चेक करने वाले ने मेरा नंबर काट लिया,
लेकिन माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ आप पे शक होगा कि आप सही से पढ़े नहीं थे, आप गलत लिखे थे, तभी आपके साथ ऐसा हुआ। पेरेंट्स साल भर आपको कितनी खुशी देते गए, एक दिन उन्हें खुशी देने का मौका आया तो आप उस दिन भी उनको गम दे दिए, साल भर का इकट्ठा गम। तो प्लीज़ बच्चों, माँ बाप से उखड़ के मत बोलना, झगड़े मत करना, डांटते हैं तो सुन लेना, मारते हैं तो मार खा लेना। माँ बाप इतना भी नहीं मारेंगे कि आपकी मौत हो जाए, इतना ही मारेंगे कि आप फिर से संभल जाएं। तो प्लीज़ रिजल्ट वाले दिन माँ बाप से, जो माँ बाप से मिले, आशीर्वाद मिले तो आशीर्वाद लो, पनिशमेंट मिले तो पनिशमेंट लो, जो मिले वो लो। ऑडियो में मिले, फिजिकल तोड़ाई हो आपकी, सब कुछ लेना, कोई रिप्लाई नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। पहली बात, माँ बाप का सम्मान आप उनसे सुन के करो, आप आंखें बंद कर लो, उनके सामने चुप रहो। उसके बाद आप इसी साल गारंटी के साथ पास होंगे, वो भी 1 महीने में। आप यह बात माँ बाप को तुरंत मत बताओ, 2 दिन बाद माँ बाप से बताओ। 1 दिन 2 दिन बीतने के बाद माँ बाप से कहो कि मम्मी पापा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कंपार्टमेंट एक एग्ज़ाम होता है, यूपी बोर्ड का रूल है, जो एक विषय में फेल हो दोबारा 1 महीने में पास हो सकता है। मुझे वो फॉर्म भरना है, मैं पास हो गया आपको दिखाऊंगा, फिर से एक मौका मिला यूपी बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ने बच्चों को मौका दिया पास होने का, मैं आपके सामने फिर से पास होके आऊँगा, फिर से आपका रिस्पेक्ट बढ़ाऊँगा। तो यार उनको अच्छा लगेगा, कहेंगे चलो ठीक है, कब से होगा, क्या होगा, वो खुद आपसे बात करना शुरू कर देंगे। आप उनसे नाराज़ मत होना, उनसे कहोगे ऑटोमेटिक वो तो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि चलो 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 जो करना होगा करो, स्कूल चलना, कहाँ चलना, सब बात करेंगे माँ बाप आपसे। बहुत सारे माँ बाप हमसे भी बात करते हैं, लेकिन इतना फालतू फ़ोन होने लगता है ना कि इतना बिजी जाएगा आपका हमारा फ़ोन कि आप कहोगे ये मास्टर का नंबर ही नहीं लग रहा। तो आप हमें क्षमा करिएगा, लेकिन आप अगर 49 वाले बैच में रहेंगे तो मेरी टीम आपको फ़ोन करेगी, बताएगी, जानकारी देगी, और कभी कभी हम खुद पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, अगर पेरेंट बात करना चाहे तो। आइए अगला, कापी दोबारा चेक करवा कर नंबर बढ़वाने वाला फार्म अलग होता है, और फेल होने पर 1 या 2 विषय में पास होने के लिए अलग फार्म भरना होता है। मैंने बताया ना कि बच्चे 2 कंडीशन में दुखी होते हैं। पहला कि या तो सीधे फेल हो गया किसी एक विषय में, 2 विषय 3 विषय 4 विषय में फेल है तो अगले साल पढ़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो एक विषय में फेल है उसका रास्ता है कि वो कंपार्टमेंट के रास्ते इस साल पास होगा। और जो सारे विषय में पास है, उम्मीद थी कि 80% लाएगा, पाया वो 45%। तो ऐसा बच्चे के लिए एक उम्मीद है स्कूटनी का रास्ता। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता, एक सब्जेक्ट में फेल अगर कोई है तो वो कंपार्टमेंट फार्म का रास्ता है, वो कंपार्टमेंट फार्म का रास्ता है। पूरी बातें ध्यान से, ठीक। और अगर कोई पास है लेकिन संतोषजनक नंबर नहीं है, रुवाई आ रहा है, आंसू आ रहे हैं अपने नंबर को देख करके, पास तो कर दिया लेकिन इतना नंबर कम कर दिया कि उसे देखकर दुख हो रहा, ऐसे सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके लिए फार्म है स्क्रूटिनी फार्म है, ठीक है। ये फार्म आपको भरना है। ये फार्म कब आएगा अभी हम बता देंगे भाई, भागो मत कहीं, कहाँ मिलेगा बता देंगे भाई, भागो मत कहीं। आज इस वीडियो को पूरा अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट वीडियो, सबसे कीमती वीडियो देख करके देखो, ठीक है। आओ, इसके लिए क्या करना होगा ध्यान से देखो। फेल हो एक विषय में तो फॉर्म भरना, वो कब आएगा बताऊंगा। लेकिन अगर आप पास हैं, नंबर कम है, दुखी हैं अपने नंबर से, तो उसको बढ़वाने के लिए तुरंत आपको स्कूटनी फॉर्म भरना है। फॉर्म कब आएगा ये तुरंत आ जाता है, तुरंत कितनी देर कितने मिनट में वो भी बताऊंगा यार, रुके रहो कहीं मत जाओ। किससे बात करना होगा फॉर्म भरने के लिए, किससे बात करना होगा? आप अपने माँ बाप से बात करोगे नहीं, आप बात सबसे पहले किससे बात करोगे? आप स्कूल में जाकर के बात करोगे। आप किससे बात करोगे? आप अपने विद्यालय से बात करोगे, क्लास टीचर से कतई नहीं। प्राइवेट स्कूल के क्लास टीचरों से कतई नहीं बात करना है। 2-4 महीना से 2-4 साल से अगर कोई पढ़ा रहा तो उससे भी मत बात करो। विद्यालय में जाओ, सिर्फ 2 लोगों से, जिम्मेदार लोगों से बात करो। विद्यालय के प्रधानाचार्य, इनसे बात करो। ये बड़े खूंखार अगर होंगे तब भी इनसे बात करना। ज़्यादातर विद्यालय में प्रधानाचार्य अपना ऐसा धाव जमा के रहते हैं कि बच्चे इनसे बातें न कर पाएँ। बात करने के लिए 100 बार सोचें। ऐसा प्रधानाचार्य होंगे तभी बात करना इनसे। अगर आप नहीं हिम्मत जुटा पाते हो तो ठीक इनके कुर्सी के दाएं बाएं, इनके आसपास मंडराते हुए बाबू मिलेंगे,
कहोगे बाबू क्या चीज़ होता है, अंग्रेजी में क्लर्क बोलते हैं। कहोगे यो नहीं जानते हैं, तो सीधे सीधे जान लो जो फीस जमा करते हैं वही हैं, जो फीस जमा करेंगे वही हैं। समझ गए ना। ये तीनों एक आदमी है समझो। इनसे बात करोगे तो ये समझ में आएगा आपको। जो टीसी उसी का, रजिस्टर मेंटेन का, एसआर का काम करते हैं, बोर्ड का काम देखते हैं, रजिस्ट्रेशन का काम देखते हैं, वो ये जानेंगे। और अगर वो मिल गए जो मेन कंप्यूटर ऑपरेटर हैं आपके विद्यालय के, और वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बोर्ड फॉर्म भी वही भरे थे, फोटो वोटो वही लगाए थे, ठीक है, अगर वो मिल गए तो उनसे बात करो। इन 3 लोगों के अलावा फिजिक्स के मास्टर से, केमिस्ट्री के मास्टर से, इंग्लिश के, हिंदी के मास्टर से बतियाओगे तो वो उल्टा सीधा तुम्हें को चराएगा, वापस भेजेगा घर। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश वाले अपने विषय के जानकार हैं, अपने क्षेत्र के जानकार हैं। बोर्ड की ऑफिस से, बोर्ड के नियमों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड की ऑफिस, बोर्ड के नियमों से, परीक्षा के नियमों से लेना देना 3 ही लोगों से, प्रधानाचार्य, बाबू और जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं यूपी बोर्ड की साइट पर डेटा फीडिंग का काम करते हैं। यही तीनों हर एक नुक्स, हर एक कमी और हर एक खूबी जानते हैं। समझ गए। तो जो जानता उससे पूछोगे तो वो जानकारी देगा, जो नहीं जानता उससे पूछोगे तो वो ज़रूर जानकारी देगा आपको उल्टी सीधी, वो और एक्स्ट्रा जानकारी देने लगेगा। कहेगा 1 साल और पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा फिजिक्स भी मजबूत हो जाएगा, तुम नीट भी निकाल सकते हो, तुम IIT भी निकाल सकते हो और तुम बहुत आगे जा सकते हो। 1 साल और पढ़ो, मौका मिला, ईश्वर ने तुम्हें मौका दिया है, और धीरे से कोचिंग मेरे यहाँ कर लेना। तो वो मास्टर अपनी कोचिंग में पढ़ाने के लिए तुमसे यही राय देगा। ठीक। अगर तुम अपने फेवरेट क्लास टीचर से बात किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले मास्टरों से या बायोलॉजी वाले मास्टराइनों से, तो भाई ये सब जानकारी मिल नहीं पाएगी। अनसंट आपको सेटिस्फाई कर देंगे लोग। इन लोगों का काम बहुत जल्दी बच्चों को खुश करना। तो आप फेल होके गए हो इनके सामने खुश होने के लिए ना, सीधे कतरा करके विद्यालय जाना, सभी लोगों से किनरा करके इन तीनों में से किसी एक से बात करना, प्रधानाचार्य, बाबू या कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। चलो, बात किससे करना मैंने बता दिया। तो क्या बात करना, अगर आप पास हैं, सारे विषय में नंबर कम है, तो कहना गुरुजी स्कूटनी कराना है, हम आपके विद्यालय के बहुत अच्छे बच्चे हैं, हर विषय में हमारा इतनी तैयारी थी, हम इतने नंबर पाए हैं, फॉर्म भर देंगे, रीचेक हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बस अगर फेल हो तो यही बात कहो कि हम एक विषय में फेल है, कंपार्टमेंट फॉर्म भरवा दीजिए सर। समझ गए। हाँ, स्कूल वाले मना करेंगे या नहीं सुनेंगे तो क्या करना होगा। अब तक जो वीडियो नहीं देखते, आप छोड़ के चले जाते, तो ये सब जान पाते। स्कूल वाले अगर मना करते हैं, ना ना ना, या सीधा कहते हैं कि कल आओ, परसों आओ, 3 दिन बाद आओ, अभी ये सब नहीं है, ये क्या होता है मुझे नहीं पता है, इस तरह की बात कर सकते हैं स्कूल वाले। क्योंकि इस फॉर्म को भराने में थोड़ा प्रोसेस लंबा है, दौड़ भाग थोड़ी ज़्यादा है, तो स्कूल के मास्टर कुर्सी पे बैठने की आदत पाए रहते हैं। ठीक, वो कुर्सी से उठ के क्लासरूम तक जाना उनके लिए मुश्किल काम होता है, तो वो कुर्सी से उठ के जिला विद्यालय निरीक्षक तक जाना, पोस्ट ऑफिस तक जाना, बैंक जाना, ट्रेजरी जमा करना, चालान जमा करना, अरे भाई इतना झेलने के लिए तैयार होंगे नहीं जल्दी। तो जितना फार्म का खर्चा आएगा उससे 200-400 बढ़ा के आप दे दीजिएगा, कह दीजिए गुरुजी आपके आने जाने तेल पानी का खर्च। आप अगर अपने पास से 150 देते हैं किसी को अपने काम कराने के लिए, तो ये रिश्वत नहीं है, प्रोत्साहन है। तो ये आप अपने मन से निकाल देना कि अगर हम 200-400 की जगह एक्स्ट्रा देते हैं तो वो घूस का काम, घूस कहा जाएगा, रिश्वत कहा जाएगा। रिश्वत 2 तरह की, मतलब पैसा देना 2 तरह से कंसीडर किया जाता है। एक प्रोत्साहन राशि कि भाई वो काम और खुशीपूर्वक मन से करें, उनका कोई व्यक्तिगत लॉस ना हो। आप उनको पैसा पकड़ा दो सिर्फ फार्म का, मोटरसाइकिल से बैंक जाएंगे, वो तेल का खर्च कौन देगा। चालान ऑफिस जाएंगे, जिले में एक ही जगह चालान जमा होता है विद्यालयों का, एक ही बैंक में, वहाँ तक बाइक चला के जाएंगे, आने जाने में दिन भर लग गया, उनका व्यक्तिगत नुकसान होगा अगर आपके काम से, तो वो क्यों व्यक्तिगत नुकसान करेंगे। मैं विद्यालय में रहा हूँ 12 साल। विद्यालय की गतिविधि, विद्यालय का संचालन, प्रधानाचार्य से लेकर बाबू तक का, बोर्ड ऑफिस तक का सारी दौड़ भाग मैंने किया है, मुझे मालूम है। इस नाते आज मैं इस वीडियो में बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, रियलिटी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपको या आपके पेरेंट्स को। अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे होंगे तो समझते होंगे ज़्यादा, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो वे भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को अपना काम कराने का जो खर्च आ रहा है, सरकारी खर्च से 200-400 एक्स्ट्रा देते हैं, इस लूह में अगर आपके लिए कोई जा रहा कहीं, आपका काम करा रहा, तो दैट इज प्रोत्साहन राशि। अंग्रेजी नहीं आया मुझे बोलने, तो वो क्या
प्रोत्साहन राशि है। तो आप ज़रूर यार अपना काम कराने के लिए किसी को प्रोत्साहन राशि दे दो, ठीक है। क्या जा रहा आपका, कुछ नहीं। फिर अगर आती बात स्कूल वाले मना करेंगे या नहीं सुनेंगे तो क्या करना होगा? तो और भी विकल्प है, लेकिन उसके बीच का एक रास्ता है, ठीक है। और भी ऊपर आप अधिकारियों तक जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होगा। वो एक बीच का रास्ता है, वो मेरे इससे जुड़ना। डायरेक्ट मेरी टीम से बात करिए, फ़ोन ना रिसीव हो, ना कनेक्ट हो, तो आप रुक के बात करिए कि सर बिजी होंगे, या बात करते करते मुंह दुख रहा होगा, गला दुख रहा होगा, तो थोड़ा रुक के फ़ोन रिसीव करेंगे या हमारे स्टाफ। तो आप 1 दिन 2 दिन रुक के फ़ोन कर लेना, सब्र करना। 49 वाले बैच में अगर आप रहेंगे तो हमारी टीम खुद फ़ोन करेगी। नहीं भी आप बैच में आते हैं, डर लगता है हर एक डिसीजन लेने से, तो आप फ़ोन करिए। फ़ोन करना कौन खर्चीला है, थोड़ा रुक के करिएगा, अगले दिन करिएगा, बात होगी, काम हो जाएगा आपका। आपका बच्चा पास होगा इसी साल। फॉर्म न भरने की वजह से इस साल वो पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फॉर्म भराएगा तो पास होगा, समझ गए? तो मैं वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी जानकारी लेकर आया हूँ, मैं इकट्ठा दे देना चाहता हूँ। बाकी रोज़ रोज़ देंगे, लेकिन पता नहीं आप कौन सी वीडियो पाएंगे, कौन सी नहीं पाएंगे। हमने सोचा कि एक वीडियो में शुरू से अंतिम तक पूरी जानकारी हो, ताकि कोई अगर देखे तो बस उसको बस एक्शन लेना रहे, रिसर्च करना बाकी न रहे, एक्शन लेना रहे कि अब करना तो करना कैसे है। ये नहीं कि थोड़ा आइयो पता करे, थोड़ा वो पता करे, सब पता हो जाएगा इसी वीडियो में, सब पता हो जाएगा आपको। आइए, आपको कहाँ जाना होगा, स्कूल वाले क्या ज्ञान देंगे आपको? स्कूल वाले ज्ञान देंगे, जब आप जाएंगे उनके पास तो वो ना कहेंगे ना हाँ कहेंगे। ज़्यादातर विद्यालयों में यही देखा गया है। आप जाइएगा तो देखिएगा मेरी बात सत्य होगी। स्कूल वाले अगर आप उनसे ऐसे पूछेंगे सीधे, ऐसे अगर आप पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनाइएगा कि जिसका जवाब हाँ या ना में निकले, तो वो ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे। अगर आप उनसे पूछते हैं क्या आप मेरा कंपार्टमेंट फॉर्म भरेंगे, तो वो ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे। ऐसे पूछ देंगे अगर मेरा स्कूल फॉर्म भरेंगे या नहीं, तो भी वो हाँ या ना नहीं कहेंगे। कहेंगे देखो बेटा, उनको ज्ञान क्या देंगे, फिर मैं उसका काट बताता हूँ। देखो बेटा, अभी तक ऐसी कोई सूचना विद्यालय पे नहीं आई है। अगर कोई सूचना आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है बोर्ड की तरफ से, तो फिर 4 दिन बाद आके पता कर लेना। अब उनको पता है कि इस लूह में 1 किलोमीटर लोग नहीं चलना चाहते हैं। अगर कोई लड़का लड़की 10 किलोमीटर से आने वाला होगा, तो 4 दिन बाद आएगा, शरीर जला के आएगा, पूछने सिर्फ फ़ोन नंबर देना नहीं चाहेंगे। अगर फ़ोन नंबर आपका ले लिया तो अनजान नंबर स्कूल वाले उठाते भी नहीं हैं। आजकल ट्रू कॉलर से नाम पढ़ के तब उठाते हैं। तो भाई अगर आपको 4 दिन बाद कहते हैं आके पता कर लेना, तो समझ लो टरकाने वाला काम करेंगे, और ऐसे ऐसे फॉर्म भरने का डेट चला जाएगा। हम विद्यालय में जाएंगे आप, तो वहाँ क्या क्या होने वाला है वो सब बता दे रहे हैं। सारे विद्यालय एक जैसे नहीं होते, लेकिन 80% विद्यालय हमें लगता है ऐसे ही है जैसे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए, रिश्तेदार पड़ोसी और दोस्त आपको क्या कहेंगे? रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त आप पे जितना हंसना होगा हंस लेंगे, और वे सीधे कहेंगे 1 साल और पढ़ लो ठीक से। वो ये सब कंपार्टमेंट स्कूटनी का ज्ञान नहीं देंगे, जानते रहेंगे तब भी नहीं बताएंगे। कहेंगे इधर ही पास हो जाएगा, तो कहेंगे तो इधर ही पास हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, 1 साल इसको लेट कराओ, हमारे बच्चे से 1 साल पीछे रहेगा ये। तो भाई रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त आपको राय देंगे 1 साल पढ़ने का, या तो दोस्ती बदल के दूसरे दोस्त सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन लोगों से आप स्कूटनी, कंपार्टमेंट, एग्ज़ाम, ये सब पूछना गलती से मत पूछिएगा। ना ही बताइएगा हमारा लड़का फेल है। अकेले जानिए कोशिश करके। इंस्टाग्राम पे फेल वाला रिजल्ट मत डाल दीजिएगा, आंसू वाला इमोजी लगा के। आजकल इंस्टाग्राम पे हर चीज़ शेयर करने का वो शौक चला हुआ है। फिर आते हैं आगे, हर विषय में नंबर कैसे बढ़वाएं। 15 से 20 नंबर हर विषय में बढ़ जाता है, ये रियलिटी है। 15 से 20 नंबर लगभग हर विषय में बढ़ जाएगा। अगर आपने कॉपी लिखा है, कॉपी गलत तरीके से जांच हुई है, तो टोटलिंग में अगर छूट गया, तो पेज पलटने में छूट गया, तो 15 से 20 नंबर तो एक विषय में बढ़ ही जाता है। और अगर आपने 5 विषय का स्क्रूटनी करा दिया कि हम 5 विषय की कॉपी दोबारा जांच कराएंगे, तो सोच लो 5 सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट से हम सिर्फ 15 नंबर बढ़ता हुआ माने, तो 5 सब्जेक्ट का 15 पचे 75 नंबर हुआ। 75 नंबर का मतलब 15% बढ़ गया। सोच लो अगर कोई लड़का 70% नंबर पाया है और वो स्क्रूटनी 5 विषय का भर दिया, तो सीधे 15% बढ़ेगा, सीधे 85% हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी में 15 नंबर, किसी में 10 नंबर बढ़ेगा, किसी में 2 नंबर बढ़ेगा, किसी में 20 नंबर बढ़ेगा। जिसमें आप ज़्यादा लिखे रहेंगे नंबर ज़्यादा कटा रहेगा, उसी में ज़्यादा बढ़ेगा। और जिसमें आप
जितना लिखे हैं उतना पाए हैं, तो उसमें ज़बरदस्ती नंबर नहीं बढ़ेगा। ये तो मैं वो बात बताया कि सब विषय में अगर नंबर घट गया तो इस तरह आपके साथ होगा, तो इतना ज़्यादा बढ़ेगा। समझ गए? तो कोशिश ये करिएगा कि जिस विषय में आपको लगता है कि यार इसी विषय में हमारा नंबर खराब आया है, इसी में जानबूझ के कटा है, हम इसमें ज़्यादा लिखे थे नंबर कम पाया, केवल उस विषय का भरवा लीजिएगा। 1 या 2 विषय का भरवा लीजिएगा किसी से, किसी विद्यालय, मतलब अपने विद्यालय से, किसी विद्यालय से नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बाकी बातें क्या है, यूपी बोर्ड 2026 स्कूटनी फार्म का मैंने बोला ना, लास्ट डेट भी बताऊंगा, कितना लगता खर्चा फार्म का वो भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल में नंबर कम है वो कैसे बढ़ेगा वो भी बता दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, पूरी जानकारी लीजिए। लास्ट डेट कब है, तो पहले शुरुआती डेट जानो, फार्म कब आएगा। जिस दिन रिजल्ट आया उसके ठीक 72 घंटे के अंदर ये फार्म आ जाता है। यानी मान लो आज रिजल्ट आ गया, ठीक, रिजल्ट आ गया तो आज अभी से लेके 72 घंटे के बीच में कभी भी ये फार्म आ जाएगा, स्कूटनी वाला धाए से आता है। ठीक, तो इसके लिए कोई डेट नहीं डाला जाता, जिस दिन रिजल्ट उसी दिन स्कूटनी का फार्म आ जाता है, ऐसा मान के चलिए। नहीं दिन में रात में आ जाएगा, नहीं रात में सुबह तक आ जाएगा। इसी नाते मैंने कहा कि रिजल्ट वाले दिन से 72 घंटे के अंदर ये भी आ जाता पीछे से धड़ाक से, तो ये आ जाएगा। लास्ट डेट बताता हूँ, रिजल्ट के बाद 25 दिन तक रहता है, कभी कभी 20 दिन टाइम मिलता है कि रिजल्ट जिस दिन आया उसके 20 दिन के अंदर भर लो, उसके बाद 20 दिन टाइम मिलेगा, नहीं भर पाओगे दिक्कत। ठीक है ना। शुल्क कितना रहने वाला है मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, घबराइएगा मत। यहाँ देखिए, फॉर्म शुरू रिजल्ट आने के 72 घंटे के अंदर फॉर्म शुरू हो जाएगा भराना। अंतिम तिथि रिजल्ट के लगभग 25 दिन बाद तक रहेगी। ठीक है, लास्ट डेट रिजल्ट के बाद 25 दिन तक, कभी कभी 21-22 दिन रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अगर मान लो 20 दिन बीत गया या 25 दिन बीत गया, सोचोगे 26वें दिन हो जाए तो नहीं होगा। इस नाते आते ही आप 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर भर लीजिएगा, 25 दिन का इंतजार मत करिएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। थ्योरी ध्यान से देखिए, आवेदन शुल्क कितना लगेगा मैं बता रहा हूँ। एक विषय का स्कूटनी फॉर्म भरेंगे 500 रुपया यूपी बोर्ड को चाहिए, यानी 500 रुपये का पेमेंट करना होगा यूपी बोर्ड को स्कूटनी फॉर्म के लिए एक विषय का। प्रैक्टिकल का केवल भरेंगे तब भी 500, या थ्योरी का भरेंगे तो भी 500। यानी फिजिक्स में 2 पार्ट है ना, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। प्रैक्टिकल में कम नंबर है उसका भरेंगे तो वो भी 500, सिर्फ थ्योरी का भरेंगे तो उसका 500, दोनों का भरेंगे तो दोनों के 1000, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिला के। हिंदी का 500, अंग्रेजी का 500, बायोलॉजी का 500, मैथ का 500। ठीक है, सबका 500 चार्जेज है। ये इतना फीस तो बोर्ड ऑफिस वाले लेंगे, विद्यालय वालों से भराएंगे तो विद्यालय वाले आने का खर्चा जाने का खर्चा मांगेंगे नहीं आपसे। आप देंगे तो आपके लिए दौड़ेंगे, नहीं देंगे तो फिर आ जाओ कल आओ बाद में देखेंगे, आएगा तो बताएंगे, ये सब होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल का भी यही बात है। पेमेंट मोड केवल चालान के माध्यम से, यहाँ यूपीआई, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलता है। सबसे बड़ी दिक्कत इस फॉर्म को भरने के लिए यही है। चालान बनवाना कहाँ, बैंक जाके, जमा करना कहाँ, जिला ट्रेजरी में, जिला कोष में, ट्रेजरी कार्यालय में जाना है, वहाँ जमा करना है। पूरा 11 स्टेप है, मैं बता रहा हूँ, 11 स्टेप आपको बताऊंगा, घबराइए मत। अगर प्रैक्टिकल में नंबर कम है तो उसका स्कूटनी फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए भी वही बात, 500 लगेगा। स्कूल के प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच की जाएगी। ठीक है ना, स्कूल में आकर दोबारा जांच कर लेंगे कि कहाँ नंबर कम दिया लड़के को प्रैक्टिकल में, सब पता कर लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्कूटनी फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है। मैंने बोला ना 11 स्टेप, तो वो 11 स्टेप कौन कौन से हैं जान लो। पहले ध्यान से सुनो, अच्छे तरीके जानो, स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1, सुन लो, वीडियो भगाओ मत, बहुत वीडियो पूरा साल भगा भगा के देखे हो, आज सुनने वाली वीडियो है, देखने वाली वीडियो, इसको देखिए। आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाएंगे तो स्कूटनी फार्म का ऑप्शन आया है और ट्रेजरी फार्म का ऑप्शन आया, दोनों आया है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको चालान फार्म डाउनलोड करना है। स्टेप नंबर 1, इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाना, जिस पे रिजल्ट देखें उसी वेबसाइट पर आपको जाना है। स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 2, चालान फार्म डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करो, मोबाइल में रहेगा,
तो मोबाइल में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चालान फॉर्म को डाउनलोड करके जाएंगे दुकान पे, प्रिंट करवाएंगे फॉर्म को, प्रिंट कराएंगे तो फिर कलम से भरेंगे। पहला स्टेप वेबसाइट पे जाना, दूसरा स्टेप डाउनलोड, तीसरा स्टेप मैंने लिखा नहीं लेकिन बता रहा हूँ कि वो प्रिंट करवाना दुकान पे जाके, प्रिंट होगा। ठीक है, प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद वो चालान फार्म भरना है, ये उसका तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप, चालान फार्म भर के क्या करोगे, घर में रखोगे फार्म? ना ना ना, जाना है फार्म भर के बैंक में जाना है, जमा करना है। कौन से बैंक में? SBI में, जो आपका नज़दीकी बैंक हो। कुछ बैंक वाले भी नहीं सुनते, कहते ये कौन फार्म है, ये हमारे वहाँ नहीं होता, जाओ हटो। तो 10 बैंक में जाओगे तो कोई एक बैंक वाला भरेगा, 9 बैंक वाले कहेंगे हमारे वहाँ ऐसा नहीं होता, जाओ हटो। यही सब सुनोगे, यही सब दिक्कत है इसमें। तो भाई 10 में से कोई 2 तो भर ही देगा, तो ट्राई मार लेना। अगर अपने से सब कुछ करना है तो ये 11 स्टेप करोगे, स्टूडेंट हो, दौड़ भाग करके खुद करा सकते हो। बस स्कूल वालों का साइन मोहर चाहिए, उधर स्कूल वालों को दौड़ना नहीं रहेगा। ठीक है, आप खुद करा लेना। बाकी और देखिए, मैं स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। मैं सारा स्टेप जूम आउट कर देता हूँ, देखो। उसके बाद बैंक में जाना, जमा करना है। फिर क्या करें, आपको बैंक वाला चालान नंबर देगा, बैंक में जमा करके घर नहीं जाना है। बैंक में जमा करोगे, पैसा फार्म दोगे तो फार्म वापस देगा, पैसा रख लेगा। फार्म वापस देगा, फार्म पे लिखा रहेगा कुछ नंबर 5-6 अंकों का, वो नंबर बैंक वाले गौंच के लिखते हैं। आपको अगर वो वापस जैसे ही हाथ में लीजिएगा, तुरंत वहीं पढ़िएगा, हटिएगा मत खिड़की पर से, पढ़िएगा जो नंबर वो बैंक वाला लिखा। अगर वो नंबर साफ़ सुथरा है, पढ़ लेते हैं आप, तो चले आइए। साफ नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो बैंक वाले पूछ लीजिए, सर ये नंबर क्या, जरा एक बार क्लियर बता दीजिए, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वही नंबर आपको डालना है फार्म में। गलत नंबर पड़ गया तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बैंक में जाओ, जमा करो, चालान वापस मिलेगा आपको नंबर लिख के। वो नंबर अगर आपको समझ में आ रहा तो हट जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो डट जाओ, पूछ लो ये क्या है, साफ साफ बताइए। तो जब जान जाइएगा तो फिर वापस आइएगा। ठीक है, तो ये बता दे रहा हूँ आपको। फिर क्या होगा, छठवां, फिर क्या करना, इसी वेबसाइट पर फिर से आना, पर आके फॉर्म भरते समय चालान नंबर डालना है। इसी वेबसाइट पे आइएगा, अपना रोल नंबर डालिएगा स्क्रूटनी वाले बटन में, तो आपके सामने आ जाएगा। इसमें भी आपको टिक लगाना रहेगा, जिस विषय का आप स्क्रूटनी कराते हो उस विषय पर टिक करिएगा। और फिर अब सेव करके डेटा प्रिंट निकालना है। ठीक है, अब आपको सेव करके उसका प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट तो आपके पास है नहीं प्रिंटर, तो क्या करेंगे, आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे PDF के रूप में। दुकान पे जाएंगे, कहेंगे 5 रुपये लो, हमारा ये प्रिंट कर दो, प्रिंट करा लीजिएगा। उसके बाद 8वां नंबर, 2-2 सेट फोटो कॉपी करना है। किसका किसका, चालान के फार्म का जो बैंक वाले देगा उसका, और जो स्क्रूटनी फार्म भरे रहेंगे इसका, इन दोनों का, और अपने आधार कार्ड का। 2-2 सेट में क्या करना है, फोटो कॉपी। 2-2 सेट में फोटो कॉपी, एक सेट अलग रखना है, एक सेट अलग रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, एक एक सेट लिफाफे में बंद करना है। एक एक सेट लिफाफे में बंद करना है। पोस्ट ऑफिस में जो लिफाफा जाता है उस लिफाफे में डालना है, एक सेट डाल के फिर क्या करना है, लिफाफे पर एड्रेस लिखकर पोस्ट द्वारा भेजना है। जब आप स्क्रूटनी फार्म डाउनलोड करोगे तो उस फार्म में एक एड्रेस आ जाता है छप के, उसी एड्रेस पर आपको एक लिफाफा भेज देना है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस वाली पर्ची अपने पास रखना है। जब आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो पोस्ट ऑफिस वाला भी आपसे पैसा लेगा, 40-50 रुपया। उसके बाद वो भी आपको एक पर्ची देगा, वो पर्ची संभाल के रखना है। वो पर्ची बताएगी कि आपका फार्म कहाँ तक पहुँचा, आधे रास्ते में है कि रास्ते में पहुँच गया है। कैसे आप कोई सामान ऑनलाइन खरीदते हो तो डिलीवरी ट्रैक करते रहे, कहाँ तक पहुँचा, आगरा आ गया, लखनऊ आ गया, अरे बलिया में आ गया। ठीक है, तो बात वही है। मुझे पता है बलिया से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बलिया में बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं हर साल। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस वाली पर्ची अपने पास रखना है। इतना होने के बाद जैसे ही डेट ख़त्म हुआ, 15 से 20 दिनों बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। अच्छा, स्क्रूटनी का रिजल्ट आता कैसे, उस पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा। स्क्रूटनी का रिजल्ट ऐसे आता है, मैं बता दूं ओरली, मुँह जबानी आपको बता दूं। स्क्रूटनी का रिजल्ट जब आएगा तो रोल नंबर डाल के आप नहीं चेक करेंगे। एक PDF फाइल आती है हर ज़िले की अलग अलग। एक ज़िले में जितने बच्चे स्क्रूटनी फार्म भरे रहते हैं, जिनका जिनका नंबर बढ़ा रहता है, जिनकी काफ़ी दोबारा चेक होकर के नंबर बढ़ जाता है, आ जाएगा, मान लो गोरखपुर आ गया
तो गोरखपुर एक हेडिंग लिखा रहेगा, एक बॉक्स बना रहेगा बड़ा सा, उसमें गोरखपुर में जितने बच्चों का नंबर बढ़ा रहेगा सभी का रोल नंबर उसमें आएगा। तो आपको अपना रोल नंबर ऐसे ढूंढना रहता है, ऐसे लाइन से। तो अगर आपका रोल नंबर उसमें मिल गया तो इसका मतलब कि आपका नंबर बढ़ाया गया है, जो मार्कशीट छप के आएगी उसमें बढ़ के नंबर आएगा। समझ गए? यानी ऑनलाइन वो नंबर बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट जब आएगी तो उसमें नंबर बढ़ के दिखेगा। और ये नंबर बाद में अपडेट हो जाता है, बहुत लेट में, मतलब 2 महीने 3 महीने बाद इंटरनेट पे बढ़ेगा। लेकिन जिनका जिनका बढ़ेगा उनका उनका रोल नंबर उसमें रिजल्ट वाले पीडीएफ में आ जाएगा। मैं दिखा दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ आपको, इसी पर लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसी तरह से जिले का नाम दिखा रहेगा और जितने बच्चों का नंबर बढ़ जाता है उतने बच्चों का रोल नंबर दिखता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये रही जानकारी। अभी तक अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपको मेरी तरफ से प्रणाम। इतना कीमती आपने समय दिया, और आपके बच्चे का या आपका स्कूटनी फॉर्म या कंपार्टमेंट फॉर्म ईश्वर करें कि आसानी से भरा जाए, चाहे मेरे सहयोग से चाहे विद्यालय के सहयोग से, बस काम होना चाहिए, किसी के सहयोग से हो बस। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन किसी से संपर्क करेंगे, तो कैसे मेरी वीडियो मिली? किसी ने भेजा था कि आप खुद यूट्यूब पर देख गए थे? कैसे क्या हुआ था? जब मेरे को पता चला कि मेरा कंपार्टमेंट है तो सबसे ज्यादा मेरे को डर लगा था। मतलब एक होता है ना कि पैरों तले जमीन चली जाती है, वैसा हो गया था। थोड़ा डर था, अंदर से रोना आ रहा था बहुत कुछ। तो फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगी कि कंपार्टमेंट एग्जाम कब होता है, कैसे होता है। तो बहुत सारी वीडियोज आई अच्छा। और मैंने सारी देखी, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वाइज मुझे लगी नहीं। सब कुछ भी व्यूज के लिए बोले जा रहे हैं कि अब आएगा, इतने दिन में आता है, ऐसे करो। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था। हम्म। तो फिर मतलब अगर आई गेस उस दिन दोपहर में रिजल्ट आया था तो मैं रात तक शाम तक वही सिर्फ सर्च ही कर रही थी कि यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम कैसा होता है, क्या करना होता है, सब कुछ। हम्म। उसके बाद तो फिर शाम तक आपकी एक वीडियो मिली। कुछ तो था उसमें, कंपार्टमेंट से रिलेटेड था। लेकिन मुझे उस टाइम भी लगा था कि ये भी सारे वीडियोस की तरह ही है, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ था। अच्छा, आपको लेकिन भी मेरी वीडियो देखकर भी लगा कि बाकी वीडियो की तरह ये भी उसी तरह है, नॉर्मल, सिर्फ जानकारी के लिए या व्यूज के लिए? फिर बाद में कैसे यकीन हुआ कि हाँ फ़ोन करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, हो सकता है मेरा काम यहाँ से हो जाए? कैसे यकीन हुआ आपको? फिर मैंने मतलब आपकी वीडियोस कई बार देखी। तो आपकी वीडियोस जो थी वो थोड़ा अलग थी। मतलब जैसे दूसरी वीडियोस में एक ही लाइन को, एक ही जो वर्ड होता है, फिर एक ही सेंटेंस, एक ही लाइन, उसी को कई बार बोलते हैं वो लोग कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, एक ही लाइन कई बार। अच्छा। लेकिन आपको ऐसा नहीं था, आप एक चीज बताते थे, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे आप बताते थे कि ये करो, ऐसे करो। तब मुझे अच्छा। लगा कि हाँ ये थोड़ा हाँ अलग हाँ। तो है, मतलब सेम हाँ हाँ, वीडियो जैसे बाकी तो लोग नहीं है। एक ही दो बात को घुमा फिरा के वही बताते रहते हैं वीडियो में। मेरे वीडियो में आपने देखा होगा कि ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ऐसे, यानी आपने मेरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखा। हाँ हाँ। इससे तो मुझे आपको, लगा कि हाँ, इससे आपको थोड़ा विश्वास हुआ है ना? हाँ हाँ। तो फिर कल आपने कब किया था? कॉल तो मतलब मैंने बहुत टाइम बाद किया था। मतलब इतना हो गया था मुझे कि हाँ थोड़ा ट्रस्ट वर्दी यूट्यूब चैनल है। हम्म। फिर मैंने आपको जब बहुत सारे प्रूफ्स दिखाए कि आपने ऐसे फॉर्म भरवाया है और बच्चों को पढ़ाया भी है, तब हम्म। जाके आपने रिजल्ट्स भी दिखाए कुछ कुछ। तब जाके लगा कि हाँ ओके, मतलब जेन्युइन है ये यूट्यूब चैनल, थोड़ा हम्म। भरोसा कर सकते हैं। तो क्योंकि फिर देखो, मैंने हाँ, ट्रस्ट के लिए तो सिर्फ बोलना तो है नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ कोई टीचर या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। आपको ट्रस्ट के लिए मैंने फेल वाला मार्कशीट भी दिखाया होगा, पास वाला भी दिखाया, रोल नंबर भी दिखाया, विथ रोल नंबर, नाम भी बताया था, ऐसा था ना कुछ? हाँ हाँ सब कुछ मैंने दिखाया एडमिट था। कंपार्टमेंट का एडमिट कार्ड भी आपको वीडियो में दिखाया होगा ना? हाँ हाँ सब दिखाया था आपने। हम्म। फिर आपके मैंने रिव्यूज भी देखे, जो कमेंट सेक्शंस होते हैं, एक दो मुझे देखे मैंने। हम्म। उसमें भी लिखा था कि सर आप मेरा कंपार्टमेंट भर दीजिए, और आपने कुछ रिप्लाई भी दिया था। तो मुझे लगा कि हाँ जेन्युइन होगा, क्योंकि तभी लोग रिप्लाई भी देते हैं, वरना सिर्फ लोग सीन करके छोड़ देते हैं। हाँ, ये चीज़ है। तो फिर आपका फ़ोन आया मेरे पास, मेरे स्टाफ ने बात किया होगा या मैंने बात किया होगा, फिर आपका कंपार्टमेंट फॉर्म भरने का जब टाइम आया तो उस वक्त मन में क्या सोच रही थी? मतलब जब तक फॉर्म भरा नहीं गया तब तक मन में क्या चल रहा था कि यार फॉर्म भराएगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या हुआ? स्कूल पर आप संपर्क की थी फॉर्म भरने के लिए? हाँ स्कूल पे किए तो थे, पर फिर वो लोग अभी कंफर्म बता नहीं रहे थे कि कैसे क्या करना है। वो बस बोल रहे थे कि आएगा तो फिर बताया जाएगा। तो फिर आया तो स्कूल वालों ने फ़ोन करके बताया कि आ गया, फॉर्म भरवा लो?
हाँ, उन्होंने बोला था कि आ गया है, भरवा लो, लेकिन फिर मैं अभी जहाँ अलग जगह हूँ, मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा दूर था, हाँ तो हाँ। वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। हम्म। बहुत ज़्यादा दूर था और उसमें भी कुछ टाइम लग ही जाता है, 1-2 दिन। और आपने बताया था कि अगर आप हमसे फॉर्म भरवाते हैं, तो आपका कम टाइम भी बचेगा और आपका कि ठीक है, कर देना चाहिए। यानी आपका स्कूल काफ़ी दूर था, इस नाते आपने स्कूल जाना उचित नहीं समझा, घर बैठे नहीं, नहीं। और अपना फॉर्म भरवाना उचित समझा। तो फिर जब फॉर्म हाँ, भरा गया, तो फिर उसके बाद मन में क्या चल रहा था कि ये फॉर्म सही में भराया है कि नहीं भराया है, मेरा हाँ, एडमिट हाँ। कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा क्या चल रहा था मन में? ऐसा लगता है क्योंकि मैंने जब फॉर्म भराया, उसके बाद मतलब फॉर्म भरने से पहले आपने बोला था कि पेमेंट कर दो, उसके बाद से फिर एक ही बार सबका फॉर्म भरेगा, हम्म। बहुत सारे बच्चों का। तो मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कॉल करके बताने के लिए कॉल किया आपकी टीम को कि हाँ, मैंने पेमेंट कर दिया है। तो 1-2 बार कॉल किया तो कॉल ही नहीं लगा। तो हम्म। मेरे को लगा, डाउट होने लगा कि ओह शिट! कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया। हाँ। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही थोड़ा शांत बैठी, मैंने बोला, समझाया खुद को कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम्म। इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर शाम को आप ही की तरफ से कॉल आया था और बताया कि हाँ, हमें पता चला कि पेमेंट हो गई है। उसके बाद अभी नेक्स्ट संडे से सबका फॉर्म एक साथ आ जाएगा, तो फिर हम भरना शुरू करेंगे मंडे से। हम्म। तो फिर फॉर्म तो आपने भर दिया, हमारी टीम ने भर दिया, आपको कुछ रिसिप्ट भी मिल गया होगा प्रूफ के लिए कि हाँ आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। हाँ, हाँ। तो उसके बाद मन में कुछ ऐसा चल रहा था कि पता नहीं एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आप स्कूल में भी संपर्क करती थी, तो स्कूल वाले क्या कहते थे कि क्यों बाहर से फॉर्म भरवाया है, ऐसा कुछ था क्या? हुँ। हाँ, स्कूल वाले तो हमेशा मतलब कॉल करके बोलते थे कि स्कूल आके फॉर्म भरो। तो मैंने बोला कि मैंने कहीं और से भरवाया है। तो वो बोले कि ऐसा थोड़ी होता है, स्कूल से ही भरना होता है, कहीं और से नहीं होता है। हम्म। तो उस टाइम मेरे को डाउट होने लगा था कि अगर ऐसा है तो फिर कहीं वेस्ट ना हो जाए। हाँ हाँ। फिर मैंने आपको कॉल ये करके तो सब कम बताया से था। कम एक मिनट, आपके स्कूल वाले कम से कम ये तो कहे कि आइए स्कूल से भरवा लीजिए। बहुत हुँ, सारे बच्चे ऐसे फ़ोन करते हैं कि वो कहते हैं कि सर स्कूल वाले मना कर रहे हैं, नहीं होता है, नहीं भरेंगे, एक साल और पढ़ लो। आपके स्कूल वाले कम से कम फॉर्म भरने के लिए आपको अगर बुला रहे थे तो ये अच्छी बात थी कि हाँ उन्होंने बुलाया। बहुत सारे स्कूल में तो बच्चों को सीधे खदेड़ा जा रहा है कि भाई एक साल और पढ़ो, नहीं तो हटो यहाँ से, दिमाग मत खराब करो। तो फिर क्या हुआ, एडमिट कार्ड आया, उसके बाद फिर पेपर आपने देने का सोचा, हुँ, हुँ। तो फिर पेपर की तैयारी आपने सेल्फ स्टडी भी किया, और हमारे से भी पड़ी हाँ, थी बैच। सेल्फ स्टडी भी की एंड देन आप क्लासेस भी लेते थे, तो वो भी अटेंड की थी मैंने थोड़ी सारी। आवाज़ आपकी धीमे आ रही है, हाँ थोड़ा लाउड बोलिए। अ, सेल्फ स्टडी भी की, आप जो क्लासेस लेते थे हम्म। हमारे लिए, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते थे, तो वो भी मैंने अटेंड की। फिर हम्म। आप होमवर्क देते थे, तो वो भी मैं करती थी। हम्म। और कभी कोई डाउट होता था, तो मैं आपको कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ लेती थी कि सर ऐसा हो रहा है कि मुझे थोड़ा डाउट है कि ये चीज़ ऐसा, मतलब क्वेश्चंस वगैरह कि हाँ हाँ। सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप बता भी देते थे कि ऐसा करो, और अगर उस टाइम नहीं समझा पाए, तो आप अगले दिन क्लास में समझाते थे। हाँ, ये तो क्लास की बात रही। फिर एडमिट कार्ड जब आ गया तो फिर आपको पूरा विश्वास हो गया होगा कि हाँ आपने फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड आ गया, उसके बाद रिजल्ट भी आया। तो अब रिजल्ट की बात मैं बता रहा पूछना चाहूँगा, रिजल्ट जब फर्स्ट रिजल्ट आया था हाँ, तो वो हाँ। कितना नंबर था, और जब आपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे दिया उसका रिजल्ट आया तब कितना नंबर आया, दोनों बताइए। मेरा जो फर्स्ट कंपार्टमेंट वाला तो मतलब कम ही था, याद तो आई गेस 16-17 मार्क्स ही थे, जिससे मेरे को कंपार्टमेंट लग गई हाँ थी। हाँ, मैथ में 16-17 मार्क थे। फिर जब आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दी उसका रिजल्ट आया तब कितना नंबर हुआ? 71 थे, हाँ। 71। देखिए, यानी आपके सीधे 17 नंबर से 71 नंबर हो गया, यानी 17 का अंक बदल के 7 इधर हो गया, एक इधर हो गया, ऐसा हुआ क्या? हाँ, कह 17 सकते का हैं। 7 इधर 1 इधर हो गया, ऐसे अगल बगल हो गया। चलिए ठीक है, अगल बगल नहीं हुआ, आपने कॉपी लिखा होगा अच्छे से, और चेक करने वाला भी ठीक से चेक किया होगा, तो आपका नंबर मिल गया। तो ये हैं बच्चों खुशी शर्मा, जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए हमसे फॉर्म भरवाया था, और इनके जो भी डाउट आते थे फ़ोन के द्वारा इनको उसका जवाब मिलता था। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी हमारे वहाँ से की। एडमिट कार्ड आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट पहले वाला रिजल्ट इनका जो सारे बच्चों के साथ निकलता है, तो 17 नंबर आया था। और उसके बाद जब रिजल्ट आया इनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के बाद तो 71 नंबर हो गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर माना जाएगा। 60% ही अगर कोई पाता, 60 नंबर ही पाता, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट डिवीज़न हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 81-88 नंबर भी पाए थे पिछले बार, उससे पहले एक बच्ची 96 नंबर पाई थी। तो जो रियल स्कोर हमारे पास आता है हम वही बताते हैं, हम ये नहीं कि
झूठ में 99 और 100 बताएं कंपार्टमेंट वालों में। झूठा विज्ञापन करना, झूठी तारीफ करना वो मेरा काम नहीं है। जो है मेरा काम वो मैं बता रहा हूँ। इंटरव्यू लेने के लिए दर्जनों बच्चे हैं, तो सबके पास फ़ोन नहीं करना। बस एक बच्चे से अगर मैं पूछ लिया, एक बच्चा बता दिया, तो वही आपके ट्रस्ट के लिए काफ़ी है। आपको अगर कंपार्टमेंट फॉर्म भरवाने की ज़रूरत हो तो आप विद्यालय से संपर्क करें पहले। वहाँ से अगर आपका काम ना होता हुआ दिखे तो फिर यहाँ संपर्क करें। बाकी बातें फिर अगली वीडियो में होंगी।